नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। कहा, ईद उल फितर की बधाई। ये त्योहार हमारे समाज में उम्मीद, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। पीएम मोदी ने लोगों को उनके सभी प्रयासों में खुशी और सफलता की कामना की। ईद के मौके पर देश के कई नेताओं ने लोगों को दी बधाई। राजनाथ सिंह ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। राहुल गांधी ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी और कहा कि ये खुशी का अवसर आपके और आपके प्रियजनों के लिए शांति, सुख और समृद्धि और साथ ही अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने देशवासियों से कहा कि ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप के तट पर अब तटीय खनन की अनुमति देने वाली निविदा को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि ये खनन समुद्री जीवन के लिए चिंताजनक है और अब तटीय खनन लाखों मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करेगा और हमारे विविध समुद्री जीवन को भी बड़ी क्षति पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आईएफएस निधि तिवारी को चुना गया है। निधि 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थीं। कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। ये आदेश 29 मार्च को जारी किया गया था। कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी ने तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति को लेकर छिड़े विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का नरसंहार समाप्त होना चाहिए। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि शिक्षा नीति का मुख्य एजेंडा सत्ता का केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण, निवेश को निजी क्षेत्र को सौंपना और पाठ्य पुस्तकों का सांप्रदायिकीकरण करना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के दावे पर दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी साल 2029 में चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। फडणवीस ने कहा कि अभी उत्तराधिकारी पर चर्चा करने का समय नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से जम्मू, कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना भी पूरी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर की सभी सरकारी बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य परिवहन निगम की बसों के साथ ही स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित ई बसें भी शामिल होंगी। ईद के मौके पर राजस्थान के जयपुर से आई अनोखी तस्वीर। हिंदू समुदाय के लोगों ने ईदगाह आए मुसलमानों पर बरसाए फूल, एकता और दोस्ती की दी मिसाल। महाकुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को एक दुष्कर्म केस में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज की है। आरोप है कि सनोज ने हीरोइन बनने की तमन्ना रखने वाली छोटे कस्बे की एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। महाराष्ट्र के बीड़ में मस्जिद विस्फोट मामले में विपक्षी नेताओं ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा है कि ये विस्फोट मुसलमानों के खिलाफ राज्य के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई बयानबाजी का नतीजा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुंबई के मलाबार हिल में शहर का पहला एलिवेटेड नेचर ट्रेल वॉकवे जनता के लिए खोल दिया गया है। ये वॉकवे लोगों को पेड़ों की चोटी के बीच से एक अनोखे एलिवेटेड रास्ता देता है। म्यांमार में भूकंप से ढही इमारत के अंदर से 3 दिन बाद एक गर्भवती महिला और 3 अन्य लोगों को जिंदा बचाया गया। म्यांमार के सरकारी मीडिया के अनुसार रविवार तक कम से कम 1700 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। भारत, चीन और थाईलैंड ने म्यांमार को राहत सामग्री भेजी है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी और लश्कर-ए-तैयबा के फाइनेंसर अब्दुल रहमान की ईद के दिन कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बंदूकधारियों ने घटना को अंजाम दिया है। इससे पहले 17 मार्च को हाफिज सईद के करीबी और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू कताल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली आईपीएल फ्रेंचाइजी बन गई है। आरसीबी के इंस्टाग्राम पर 17.8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स को पछाड़ा है। मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर है, जिसके 16.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। स्टूडियो घिबली स्टाइल इमेज की भारी डिमांड के बीच चैट
जीपीटी हुआ डाउन। चैट जीपीटी के कई यूजर्स ने शिकायत की है कि वे इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर पर 59% यूजर्स ने चैट जीटीपी से संबंधित समस्याएं बताई हैं। चैट जीटीपी का सर्वर क्रैश होने के बाद ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने यूजर्स से मजाकिया अंदाज में कहा, इमेज जनरेट करने में संयम बरतें, कृपया हमारी टीम को सोने दें। फिल्म L2 एम्पुरन को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बाद साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा कि फिल्म से गुजरात दंगों के सीन को हटाने का फैसला लिया गया है। फिल्म में कुछ राजनीतिक और सामाजिक विषयों को शामिल किया गया है जो हमारे कई प्रियजनों को खराब लगा। सलमान खान की फिल्म सिकंदर 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म का पहला दिन का कलेक्शन सामने आ गया है जो उम्मीद से काफी कम है। सिकंदर ने पहले दिन 28.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस कलेक्शन के साथ सिकंदर ने रामचरण की फिल्म गेम चेंजर का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई है। गेम चेंजर ने पहले दिन 38.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना की। श्रेया घोषाल ने कहा कि ये अनुभव अविस्मरणीय है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर आरती मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।